नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2026 और उसमें भी दोस्तों एग्जाम होने जा रहा है मद्य निषेध और कक्षपाल का, जेल पुलिस का। कब एग्जाम है तो आपको जो है जून में दे दिया है, आपको डेट भी दे दिया है। ठीक है, तो जून में आपको जो है एग्जाम है। अगर आप जोरों शोरों से तैयारी में नहीं लगे हैं तो लग जाइए, क्योंकि ये आखिरी मौका है आपको एक तरह से मद्य निषेध और जेल पुलिस में नौकरी लेने का। बढ़िया से तैयारी करेंगे 100% सफलता आपको मिलेगा। रेगुलर ये क्लास आपको जो है सुबह में 8 बजे आता है। जो भी बैच नहीं लिए हैं, बैच लेके कंप्लीट कोर्स की तैयारी आप कर सकते हैं और 100% रिजल्ट वहाँ से भी हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हम लगा रहे हैं यहाँ पर, ये खान सर का दोस्तों जो है आपको प्रैक्टिस सेट है। खान सर का प्रैक्टिस सेट में जो है टोटल 61 सेट दिया है। 2026 के लिए बुक निकाला है, जिसमें 41 प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको 15 से 20% क्वेश्चन रिपीट होता है, यानी कि इसी से पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपको 20 गो नया सेट भी दिया है, उसको भी आप लोगों को हम करवाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो है रेगुलर सुबह 8 बजे करेंगे। इसका पीडीएफ आपको एक दिन पहले जो है टेलीग्राम पर दे देते हैं, बैच वाला में सब लोग जो है बना करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। ठीक है, लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि विश्व की सर्वाधिक औसत जो वर्षा होती है ये कहाँ पर होती है। ये विश्व में है, भारत में तो ये होता ही होता है। ये विश्व में दोस्तों सबसे वर्षा ज़्यादा जो होता है मासिन राम मेघालय में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। मासिन राम मेघालय में आपको ये पड़ता है, खासी पहाड़ियों के जो है बीच में ये आपको स्थित है। ठीक है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसको वर्तमान में प्रस्तावना के नाम से भी जानते हैं, तो उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा जो है शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो कौन सा शब्द इसके तहत नहीं जोड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। तो देखिए, समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर गणराज्य नहीं जोड़ा गया था। आंसर ये हमारा डी होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा यह इसमें से नहीं है। तो देखिए, हैजा, क्षय रोग और एंथ्रेक्स ये तीनों जो है जीवाणु से होता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा जो यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका दोस्तों जो है वायरस से होने वाला रोग है। यानी ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, तो ये गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो की गई थी, यह किस संविधान संशोधन के तहत। तो ये जो दोस्तों हुआ था 61वां संविधान संशोधन के तहत हुआ था। आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच यानी कि ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य जो था वह कौन सा था। तो पहला राज्य ODF में घोषित होने वाला ये आपको सिक्किम हो जाता है, जो कि दोस्तों ये जो ODF की शुरुआत एक प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर जो किया गया था, ये 2014 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सुप्रसिद्ध फिल्म है एक गांधी, गांधी का जो है निर्देशन किसने किया है, यानी इस गांधी फिल्म का निर्देशन किसके द्वारा किया गया है ये बताना है। तो ये हो जाएगा यहाँ से रिचर्ड एटनबरो। क्या होगा, रिचर्ड एटनबरो, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो ये एटनबरो दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। जीएसटी का जो है पूरा अर्थ क्या होता है, 7 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ से आपको याद रखना है। जीएसटी दोस्तों 2017 में जो है पूरा भारत में लागू हुआ था और लागू करने वाला पहला राज्य वो असम बना था। ठीक है, 1 जुलाई को लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से होकर के निकलती है। तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश और गुजरात इन सभी जगहों का जीवन रेखा है, मतलब बहुत सारा जीवन यापन इस नदी पर निर्भर करता है। मीठे पानी की ये जो है नदी है और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ठीक है,
तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर है, जो टांग में पाई जाती है। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन है। अल्फा कण जो है किसके जो है द्विआवेशित आयन है? तो ये हो जाएगा आपको हीलियम का। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। हीलियम यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सहकारी समिति के संवर्धन से संबंधित है? सहकारी समिति के संवर्धन से दोस्तों जो है संबंधित है। तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको 43 का बी, यानी ऑप्शन क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा। 43 का बी यहाँ से दोस्तों जो है याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान स्वतंत्र जो है यानी स्वराज्य मंत्री थे? राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल हो जाएगा आपको अकबर के शासनकाल में। आंसर डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो ये जो आपका राइट आंसर होगा ये स्विच हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। स्विच दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? कोलंबस। तो कोलंबस कहाँ से किया था? तो ये आपको जो है पालोस बंदरगाह याद रखना। ये कोलंबस दोस्तों इंपॉर्टेंट है और अमेरिका का जिन्होंने खोज किया था। आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से ईश्वर के जो है सही पर्यायवाची कौन सा है? ईश्वर का इसमें से सही पर्यायवाची हो जाएगा जगदीश प्लस ईश। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल जो है ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? ईमेल सेवा के लिए तो ये हो जाएगा SMTP। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। SMTP यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह को क्यों संचालित किया था? गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह को दोस्तों क्यों संचालित किया था? तो इसका रीजन था आपको दमनकारी नील बगान की जो है व्यवस्था के खिलाफ, जो वहाँ पर 3 कठिया रूल जो लागू किया गया था चंपारण बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दांडी यानी कि गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? दांडी मार्च जो आरंभ किया था ये दांडी के लिए यात्रा शुरू किया था आपको साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम से चल करके दांडी पहुंचा था। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। और ये मार्च में हुआ था, इसके लिए दांडी मार्च इसको कहा जाता है। ठीक है, दिया यहाँ पर है सुदीरमन कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो ये होगा आपको बैडमिंटन से। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन, यानी आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि एक व्यास जो है समर्पित पुष्प का उदाहरण बताइए। एक व्यास समर्पित जो है पुष्प का उदाहरण कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा मटर, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। मटर यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पताल शब्द का उचित विलोम बताइए। पताल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा आकाश, यानी आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। आकाश दोस्तों यहाँ से याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋतु की सैलरी कह रहा है कि नीतू की सैलरी से 50% अधिक है, तो नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितना कम है? तो क्लियर यहाँ पर है 50 करेंगे, अब 50 गुना कितना हो जाएगा 100, और अधिक कह रहे थे कितना हो जाएगा 150। काट दीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा 50 या 150, 33.1/3। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, यानी जड़त्व के नियम को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे गति का पहला नियम क्या कहते हैं? गति का पहला नियम, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और गति के पहला नियम से ही बल का भी परिभाषा निकलता है। ठीक है, हमारा जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो ये हो जाएगा असम में। कहाँ होगा? असम, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। असम दोस्तों याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
कि सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका दोस्तों स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, कौन सा यह उदाहरण में है? तो ये हो जाएगा आपको सिफिलिस। आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। सिफिलिस एक जीवाणु जनित रोग है जो कि लैंगिक संपर्क में आने से होता है, याद रखना है। सिफिलिस से जो है आपका यकृत प्रभावित होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या था? तो ये आपको PYQ क्वेश्चन है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन देख के पूछा गया है इस टाइप के करंट। तो आंसर ये ए हो जाएगा, लेकिन करंट वाला याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो है प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग किया था ये इरेटोस्थेनीज ने किया था। आंसर बी हो जाएगा, इरेटोस्थेनीज यहाँ से जो है आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह कौन सा है? मतलब सीधा है कि भारत में बताइए बिहार किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है? तो लीची का, शाही लीची सबसे ज़्यादा, और ये आपको बिहार में भी मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों इस समय, तो ये हो जाएगा आपको लॉर्ड केनिन। क्या होगा? लॉर्ड केनिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, लॉर्ड केनिन यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा जो है शाख का औपचारिक जो है स्रोत है? कौन सा यहाँ पे शाख का औपचारिक स्रोत है? तो ये सहकारी समिति हो जाएगा। क्या होगा? ये सहकारी समिति। ऑप्शन ये बी आपका क्या होगा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहकारी समिति यहाँ से जो है आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि निम्न में से कौन सा वर्ष जो है कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? न्यूनतम प्रकीर्णित होता है कोहरा से, तो क्या होगा? ये लाल हो जाएगा। क्या होगा? ये लाल रंग जो है न्यूनतम होता है, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो ज़्यादा होता है। आंसर क्या होगा? ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 माइल्स ए डैश लॉन्ग जो है डिस्टेंस, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, इसका राइट आंसर ईज होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो मापने के जो किया जाता है तो आपको हाइड्रोमीटर हो जाएगा, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ये हाइड्रोमीटर यहाँ से इसका जो है क्या होगा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द यहाँ पर एप्रोप्रिएट टेंस। पैसेंजर डैश टू स्मोक इन द ट्रेन, राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आर नॉट अलाउड। ठीक है, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, आर नॉट अलाउड, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके डैश होता है? तो क्योंकि उनके दोस्तों जो है परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसीलिए आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा चंबल नदी पर। आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, चंबल नदी, यहाँ से याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सरकार के स्वामित्व का जो है क्षेत्र कहलाता है क्या? सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र जो है ये क्या कहलाता है? तो ये आपको हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। आंसर ये बी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र, यहाँ से याद रखना है। कैल्शियम की जो है परमाणु संख्या क्या होती है? कैल्शियम की परमाणु संख्या दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये कितना होता है? कैल्शियम 20 होता है। आंसर ये बी आपका क्या होगा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है चतुर्भुज के कोण का अनुपात दिया है और कह रहा है कि सभी कोण निकालिए। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं कि चतुर्भुज के जो है चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है ना। इन सभी को जोड़ लीजिए और जो है 360 के बराबर इक्वल करिए और जो वैल्यू आएगा सबको गुना कर दीजिएगा। तो वैल्यू जो आपको आ जाएगा दोस्तों यहाँ से, तो ये आपको डी आएगा। ठीक है, आंसर ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि खाद्य श्रृंखला का प्रथम जो है पोषण स्तर निर्मित होता है किसके द्वारा? खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा उत्पादक के द्वारा। ठीक है, आंसर ये क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, उत्पादक, यहाँ से याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? कौन सा यहाँ पर इमल्सन का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा दूध। क्या होगा? ये दूध हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, दूध, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया है कि विश्व मधुमेह दिवस जो है
यह कब मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस, ये हो जाएगा 14 नवंबर को। क्या होगा? 14 नवंबर, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में जो है आपको मनाया जाता है। ठीक है। 25 सितंबर जो है याद रखना अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। और 9 जनवरी तो जानते हैं गांधी जी इसी दिन आया था दक्षिण अफ्रीका से लौट के, तो इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ये इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा, ये आपको जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, तो ये आपको चेंज हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से जो है ध्यान रखना है। ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर नीति आयोग का क्या है, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हो जाएगा कौन होगा? वो अध्यक्ष तो आपको भारत के पदेन प्रधानमंत्री होता है अध्यक्ष, लेकिन उपाध्यक्ष जो इसके हो जाएगा आपको हो जाएगा निधि छिब्बर करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग सही कर लेंगे, लिख लेंगे कॉपी में। आगे बढ़ते हैं। गांधी सागर क्या दिया यहाँ पर कि सॉरी गांधी शांति पुरस्कार है। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता देश कौन सा है? तो यह जो विजेता देश हो जाएगा दोस्तों आपको हो जाएगा कौन, तो ये डी हो जाएगा, यानी बांग्लादेश। आंसर ये डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एटीपी के अंतःस्थ फॉस्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित जो है होने की कितनी जो है तुल्य ऊर्जा मोचित होगा? तो कितना ऊर्जा इसके लिए चाहिए होगा, तो 30.5 जो है किलो कैलोरी मोल पर मोल। ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो निर्मित होता है किसके द्वारा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किसके द्वारा निर्मित होता है? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? कौन सी समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो 47 का हो जाएगा ये थुंगन समिति। क्या होगा ये? थुंगन समिति, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। थुंगन समिति यहाँ से जो है आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। INS विराट हाल ही में दोस्तों खबरों में रहा था, तो बताइए यह क्या है? INS विराट क्या हो जाएगा, तो एक विमान वाहक पोत। आंसर ये सी हो जाएगा। काल वैसाखी चलती है कहाँ पर? तो काल वैसाखी जो चलती है ये आपको पश्चिम बंगाल में। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि कायिक प्रवर्धन का लाभ यह दोस्तों जो है प्रकार उत्पन्न सभी पौधे में होते हैं, तो ये पौधा यहाँ पर हो जाएगा अनुवांशिक रूप से जो समान होता है। ठीक है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सभी लोग जो है अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी मद्य निषेध और कक्षपाल की जो तैयारी कर रहे हैं और उसका जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जून में, उसके ही फ़ायदे का चीज़ है ये उड़ान बैच है। बहुत प्रसिद्ध है, बहुत लोगों ने इसको सराहा है, बहुत लोगों ने इसको प्यार दिया है, बहुत लोगों ने इसमें एडमिशन लेके बढ़िया से तैयारी किया है अपना। ठीक है, और हम आपको बोलेंगे कि जिसमें क्षमता है कि हम बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ सकते हैं उड़ान बैच को लेकर के, क्योंकि 2 महीना समय है। इसमें क्या होगा, तो आपको सारे सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड क्लास, सारे सब्जेक्ट का क्लास आपको एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आपको एप्लीकेशन पे ये क्लास होता है, तो एप्लीकेशन पे ये सारा क्लास, सारा PDF वगैरह सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा। लगभग 150 प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। अगर आप में उतना हुनर है, उतनी ज़्यादा आपको लग रहा है कि मेरे अंदर में जो है जोश जुनून है वर्दी के लिए पढ़ने का, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये। और इसमें 25 गो टेस्ट भी हम आपको दे रहे हैं, जो रामबाण टेस्ट है। बहुत मेहनत लगा इस टेस्ट को बनाने में। अगर आप इस 25 टेस्ट में से एवरेज अगर 50 नंबर भी आपको अगर आ जाता है, तो आप एग्ज़ाम आराम से पास कर जाएंगे। और बहुत कम प्राइस है इसका रखे हैं, अब जो है मात्र 149 रुपया के रीजनल प्राइस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे क्लास होता है। ऐप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्ले स्टोर पे जाएंगे, बीनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तब भी मिल जाएगा। नहीं तो दोस्तों यहाँ पर ये नंबर दिया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको एप्लीकेशन का लिंक इधर से भेज देंगे। तो जुनून अपना दिखाइए, जज्बा दिखाइए। 2 महीना में कंप्लीट तैयारी अगर आप करना चाहते हैं हर सब्जेक्ट का, मेरा जो कंटेंट होता है वो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट चकराएगा। ठीक है, डायरेक्ट फंसेगा, एग्ज़ाम पास करवाएगा। इसीलिए अगर चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको लिंक एप्लीकेशन का इधर से भेज देंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कॉल भी कर सकते हैं।
साथ में जो बिहार पुलिस की नई वैकेंसी दोस्तों आने वाला है 22,000 प्लस वैकेंसी देखो आपको मई जून में आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो इस वैकेंसी के लिए आप जो है प्रहार बैच ज्वाइन करेंगे। नया बैच है अभी, बिल्कुल तुरंत ये बैच लेंगे, जो भी क्लासेस हुआ है वो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल नया बैच है, तो आप जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको रेगुलर बेसिस पे आपको कंप्लीट क्लासेस इसमें होता है और ये कोर्स मात्र 249 का है और ये फाउंडेशन है, बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है। साथ में देखिए इस वैकेंसी को जाने मत दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी रामबाण है, बार बार नहीं आएगा और ये बिहार एसएससी है, इंटर लेवल वाला। नहीं कहता है कि बहती गंगा में हाथ धोना, वही बात है, ये बहती गंगा में आपको जो है इसमें नौकरी मिल जाएगा। बहुत सारा पोस्ट है, 26,000 प्लस वैकेंसी है और जो है बहुत कम कटअप जाने वाला है, बहुत लोगों ने इसको फॉर्म भरा है, ठीक है। साथ में दोस्तों जो है आपका एग्ज़ाम का भी इसका भी डेट दे दिया है कि इसका एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होना है, इसीलिए मौका है। मात्र 299 नहीं, ये भी आपको 249 में ही मिल जाएगा। आप जा करके इस बैच को जो है परचेस कर लीजिएगा, एप्लीकेशन पे ही होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात, तो ये हो जाएगा आपको डी CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों मिल के किया था, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक दिया यहाँ पर है, ही हैज़ बीन वेटिंग हेयर डैश 6 o'clock। तो राइट आंसर जो होगा ये डी हो जाएगा, सिंस, आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि साइनोबैक्टीरिया तथा जो है माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है। तो ये जो हो जाएगा मोनेरा जगत का उदाहरण, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल की शुरुआत किया है। मेरी सहेली, तो मेरी सहेली नामक पहल जो शुरुआत किया है भारतीय रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे, आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है। तो 243 गो, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 243। आगे बढ़ते हैं। साइनोनम दोस्तों यहाँ पर आपको जो है बताना है स्ट्रॉन्ग का, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, ए यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं कहलाती है। तो शीत ऋतु में किसको उगाते हैं, रबी फसल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा तत्व जो है सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोगी होता है। तो सोलर सेल में जो प्रयोग किया जाता है ना, ये सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, अर्धचालक है ये, आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी के अनुसार भारत को राजस्व मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए। तो शिक्षा का जो ध्येय होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपको चरित्र निर्माण, आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पर है ये आपको जो है पहले का क्वेश्चन है, लेकिन आपको रखना है याद, जो है उस समय तो ये था आपको, लेकिन आपको करंट वाला याद रखना है, सूर्यकांत, ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि ओजोन का जो है, ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। ओजोन देखिएगा तो O3 होता है, तो ये जो 3 है क्या है, परमाणु है, ऑक्सीजन का परमाणु। तो राइट आंसर क्या होगा, 3 गो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, इसका बताना है, तो इसका हो जाएगा यहाँ से सी, आई टुक द डिसीजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिल इन द ब्लैंक फिर से आपको दिया है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक यहाँ से जब करेंगे तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ से आपको जो है सी कैन आ जाएगा, आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है। क्वाड का सदस्य जो है नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको रूस, आंसर क्या होगा, सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूस। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक हो जाएगा ये होगा आपको CH4, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, CH4। आगे बढ़ते हैं। पंडित जो है चंद्रनाथ मिश्र अमर जो है डैश से संबंधित है। तो चंद्रनाथ जो मिश्र है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध हो जाएगा साहित्य से, आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी।
तो कितने वर्ष में 8 गुनी होगी, तो ये हो जाएगा 18 वर्ष में। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि वनस्पति तेलों में साधारणतः दोस्तों जो होती है क्या, तो क्या होती है, तो ये हो जाएगा आपको लंबी और असंस्तरित जो है कार्बन श्रृंखलाएं। आंसर ये बी आपका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है दोस्तों कहाँ पर, तो दुनिया का सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला ये भारत में ही है। ठीक है, आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ये भारत में दोस्तों ये आपको है, याद रखना, लद्दाख के निकट ये आपको पड़ता है। ठीक है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है, सबरीमाला मंदिर जो है ये कहाँ है, तो ये हो जाएगा केरला में। ठीक है, केरल का नाम बदलकर केरलम हो गया है। 2 वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया है, परिधि का अनुपात निकालिए, तो इसका जो है रूट कर लेंगे। ठीक है, राइट आंसर निकल जाएगा 2:3, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है, तो लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकता है, वो प्रधानमंत्री के आदेश पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस जो प्रभाव है जुड़ा है किससे, तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि टमाटर जो है किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका सरलीकरण करना है। ठीक है, सरलीकरण करेंगे, राइट आंसर इसका निकलेगा आपको 1000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को, यानी किस कोशिका के अंग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, तो किसको कहते हैं, पावर हाउस, ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किसने बिजनेस @ स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है, तो यह जो लिखा गया आपको बिल गेट्स के द्वारा। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर जो है जीव परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं, परजीवी पोषण युक्त जो है दर्शाते हैं, तो ये जो आपका हो जाएगा अमीबा हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, अमीबा यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से पुष्पित जो है पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, द्विगुणित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा अंडा यानी डिम्ब। आंसर ये ए आपका क्या होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सड़क पर कोई खड़ा है, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में से रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताना है, तो सर्वनाम इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक। आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूर्व योजना आयोग अब क्या कहलाता है, तो योजना आयोग को अब क्या कहते हैं, तो नीति आयोग कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। सरलतम रूप इसका जो है 82 का क्या होगा, कितना दिया, 1/1.6 पर रेकरिंग, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर 6/9, तो इसका भिन्नजोड़ निकालेंगे 5/3 आपको आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार के बारे में बताता है, तो मूल अधिकार जो है भाग कितना में, भाग 3 में है। ठीक है, 36 यानी कि जो है 12 से लेके 36 तक। अगले क्वेश्चन पे 12 से 35 तक है। ठीक है, अनुच्छेद दिया यहाँ पर है इनडायरेक्ट स्पीच, सी सेज आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको सी। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है कि किस युक्ति में विद्युत वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो दिक् परिवर्तन का जो कार्य करता है तो आपको विद्युत मोटर। आंसर ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया, तो ये जो बनाया गया है आपको चेनाब नदी पर। आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो ये जो किया जाता है दोस्तों ये सोनपुर में। आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुंदर, सुंदर शब्द का सही जो है विपरार्थक शब्द बताइए, तो सही जो विपरार्थक शब्द होगा ये असुंदर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि एक जो है नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है क्या, तो शॉर्टकट जो है ये आपको हो जाएगा CTRL+N, अगर दबाएंगे तो नया डॉक्यूमेंट खुल जाता है। 15 व्यक्ति किसी जो है 35 बॉक्स को 7 दिन में कर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति उसी काम को पहुँच सकते हैं, MDH पला पे बनाएंगे 39 निकलेगा। दिया यहाँ पर है वेदोक्त का शब्द का संधि विच्छेद बताइए, जिसका संधि विच्छेद वेद प्लस उक्त। आंसर बी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पाते हैं, पंजाब के परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है वह क्या है? तो वह दोस्तों आपको है कि उच्च कृषि गति में समृद्धि किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रदरफोर्ड जो है प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था? तो अल्फा कण का स्रोत हो जाएगा आपको हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक यानी आंसर ये सी आपका क्या होगा? तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसे जो है विजडन द्वारा 2010-20 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द ओडीआई प्लेयर ऑफ द जो है डिकेड बताया है? तो ये हो जाएगा विराट कोहली को। आंसर ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सोनालिका तथा जो है कल्याण सोना किसकी उच्च जो है उत्पादन वाली किस्में है? तो ये हो जाएगा आपको गेहूं का। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सहकारिता आयोग जो बनाया गया था दोस्तों जो है किसके लिए? तो सहकारिता आयोग बनाया गया था आपको जो है केंद्र राज्य के संबंध के बीच समीक्षा करने के लिए। आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है कर्ण पल्लव। क्या कहते हैं इसे? कर्ण पल्लव, यानी आंसर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको 25 जनवरी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूस में ड्यूमा क्या है? रूस में ड्यूमा जो है यह क्या था? तो ये जो हो जाएगा संसद को कहा जाता है। आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया यहाँ पर है कि टॉल्स्टॉय ने अपनी जो है समाधि के विषय में क्या कहा था? टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा था कि निर्धन से निर्धन के समान हो। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है कंप्लीट का आंसर के द्वारा जो आपको PYQ निकाला गया 61 सेट वाला, उसका ये 15वां सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो भी बैच नहीं लिए हैं ये नंबर आपको दे देते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, आप जो है बैच से ज़रूर जुड़ जाइएगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगा और बढ़िया से तैयारी होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।